सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहरुख सिद्दीकी। और ये जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हम, ये सीरीज़ हमारी बेसिकली टॉप 100 क्वेश्चंस जो थ्योरी ऑफ मशीन्स के रहेंगे उनके ऊपर रहेगी। लेकिन मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ मशीन का कंसेप्ट, वो स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस से। क्योंकि हाँ, इससे पहले वाला जो चैप्टर है जो हमारा सिंपल मैकेनिज्म है, वो वाला तो मेरे हिसाब से ठीक है। इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। उसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करेंगे, उसे करेंगे, इसके बाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, और बहुत मज़ा आएगा आपको इसके कंसेप्ट, मतलब जो भी कंसेप्ट है उसके थ्रू सीखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लूँगा और अच्छे क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ये लिया है, तो 100 क्वेश्चन हम टॉम पे करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऐसी 100 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट से करते रहेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि जो गेट में ज़्यादातर आ गए हैं वही कर रहे हैं। न्यू क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे न्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये बेसिक, आपको इसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस का बेसिक पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है, जो रोल कर रहा है इस कर्व पाथ पे। ये जो कर्व पाथ है, यहाँ पर ये डिस्क रोल कर रहा है इस कर्व पाथ में, दिख रहा है ना, ये जो कर्व पाथ है। तो इस पे डिस्क जो है रोल कर रहा है, चारों तरफ रोल कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में रोल कर रहा है। तो ये प्योर रोलिंग है। ये जो हो रही है हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग मतलब एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, at point of contact velocity should be zero. At point of contact velocity should be zero. That is a pure rolling. Okay. सो ये अपने कर्व पाथ में रोटेट कर रहा है। सो जब ये कर्व पाथ पे रोटेट करेगा तो हमें ये पता है कि इसका जो आई सेंटर है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें ए पॉइंट का, देखो ध्यान से, हमें जो है वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। तो आई सेंटर अप्रोच लगाते हैं हम इसमें। मैं आपको बहुत सारे अप्रोच बताऊंगा। आपको मैं वो अप्रोच भी बताऊंगा जो अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो है आपका, जो आप रिजिड बॉडी मोशन में पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, उसका यूज मैं यहाँ पर बताऊंगा अच्छे से। आपका वेक्टर एनालिसिस बताऊंगा मैं, वेक्टर एनालिसिस भी बताऊंगा अगर आप बने रहोगे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आई सेंटर अप्रोच लगाते हैं। तो इसका आई सेंटर यहाँ होगा, ये हमें पता है, ठीक है। इसका आई सेंटर यहीं पर होगा, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा है आई सेंटर, ओके। ये हमारा है आई सेंटर, ठीक है। सो रेडियस हमें दे रखी है, जो रेडियस हमें दी है वो है 40 mm। रेडियस हमें दी है 40 mm। रेडियस हमें दे रखी है 40 mm। 40 mm रेडियस दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ठीक है। सो इसमें हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। तो ये जब ये आई सेंटर है, अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे सब चीज प्योर रोटेशन में दिखेगी। आई सेंटर का अप्रोच क्या होता है, आई सेंटर के रिस्पेक्ट में मैं किसी भी पॉइंट को देखूं, चाहे इस पॉइंट को देखूं, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये देखो, इस पॉइंट को देखूं, चाहे इस पॉइंट को देखूं, चाहे इधर कोई पॉइंट देखूं, चाहे इधर पॉइंट देखूं, वो मुझे प्योर रोटेशन में दिखाई देगा अगर वो इस पॉइंट से पास होगा तो। देखो इसकी जो, ये जो है, ये हमारा जो भी है रोल कर रहा है जिस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है इसी डायरेक्शन में रोल करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आई सेंटर के परपेंडिकुलर होगी, और वो क्या, आई सेंटर के ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो हमें क्या लगेगा कि भाई ये प्योर रोटेशन में, जबकि यहाँ पर क्या है, पता ही है आपको, ये कंसेप्ट है ना, ठीक है। चलो निकालते हैं। अब ये पॉइंट ओ है, तो अगर मैं वेलोसिटी ओ पूछूं आपसे, वेलोसिटी ऑफ ओ क्या होगा, सो आप बोलोगे कुछ नहीं होगा सर, क्या होगा, ओमेगा ऑफ ओ, इसे मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, ओ बी, ओ बी रॉड जो है, ठीक है, या फिर रॉड ही बोल लेते हैं चलो इसे, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ओमेगा ऑफ रॉड, ओमेगा ऑफ रॉड, ओमेगा ऑफ रॉड इनटू, इनटू क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ रॉड, ठीक है। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। सो ओमेगा ऑफ रॉड की क्या होगा, 10, 10 रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस ऑफ रॉड क्या है, 0.12। सो ये कितना हो जाएगा, 1.2, कलर दूसरा ले लूँ,
ये कलर ठीक है, ठीक है। 1.2 रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ओ, वेलोसिटी ऑफ ओ। ओके, अब ये जो वेलोसिटी ऑफ ओ है, हमें ओ की वेलोसिटी पता चल गई है। अगर हम उसे आई सेंटर पे बैठ के देखें, आई सेंटर पे बैठ के देखें ओ को, तब उसका ओमेगा कितना होगा? तो आप बोलोगे क्योंकि यहां से यहां तक ये जो आई सेंटर है, आई सेंटर है, आई से लेके ओ तक, आई से लेके ओ तक जो है हम इसे रेडियस बोलते हैं, जिसके अबाउट में प्योर रोटेशन होता है, इसे रेडियस बोलते हैं। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ओ दे रखा है, मिल गया आपको, इज इक्वल टू रेडियस क्या है, आई ओ, इनटू इनटू अगर मैं आपको बोलूं आर ओमेगा होता है ना, इनटू ओमेगा, ओमेगा अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालूं आई सेंटर के अप्रोच में, तो क्या होगा? क्योंकि ये हमारा 40 mm है, रेडियस 0.04 कर लो इसे, और ये कितना दिन निकाला हमने अभी, 1.2 इनटू ओमेगा ऑफ आई के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा ये हमारा होगा, आप सॉल्व करना, 30 ओमेगा ऑफ आई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, 30 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ आई। मतलब यहां से बैठ के मुझे जो ओमेगा है वो 30 रेडियन पर सेकेंड, ये जो है मुझे 30 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट होता हुआ दिखेगा, ओ पॉइंट आई से देखूंगा तो, और सारे मुझे 30 रेडियन पर सेकेंड से ही दिखेंगे, ए भी मुझे 30 रेडियन पर सेकेंड से ही रोटेशन में दिखेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? कुछ नहीं है, रेडियस हमें पता है, रेडियस पता है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ये ओ ए और ओ आई, ओ ए और ओ आई, ये 40 है, ये 40 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, 40√2 होगा। बहुत सही, 40√2 ही तो होगा, पीजीटी लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो आर कितना है, 40√2 डिवाइडेड बाय 1000, यार 1000 से डिवाइड जरूर कर देना इसे, ओके, क्योंकि एमएम में है, इनटू ओमेगा 30। इसे कैलकुलेट जब करेंगे हम, ठीक है, इसे कैलकुलेट करता हूँ एक बार में, मेरे कैलकुलेटर, कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1.697। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा यार, मुझे नहीं लगता कि आई सेंटर अप्रोच में आपको बिल्कुल भी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। आई सेंटर से क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे और इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन में ना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। एक मिनट, जरा मैं कैलकुलेटर ले लूँ। ठीक है, सो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। सो यार, वीडियो में जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये, तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी सीरीज़, हर दिन आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है मैं आपको दूसरे कंसेप्ट से इसे बताऊंगा, आप बोलोगे इसमें नया क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको वेलोसिटी, मतलब जो वेक्टर एनालिसिस होती है, जो आपको जल्दी से कोई बताता नहीं है, पर उससे ना यार कुछ क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाते हैं हमारे, वो भी सीख लें अगर हम। हालांकि बन आई से भी जाएगा, आई सेंटर से भी, पर उसे भी एक बार मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में इसी में करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज ही कर लेते हैं। चलो अब देखो यार, ध्यान से देखना। जो वो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया, अब उसी प्रीवियस क्वेश्चन को हम करेंगे वेक्टर अप्रोच से। मैंने आपको बोला था ना, थोड़ी बहुत वेक्टर अप्रोच वाली नॉलेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। दो वेक्टर अप्रोच से करते हैं उसे एक बार, बहुत अच्छा लगेगा यार आपको, जुड़े रहो चैनल के साथ, ठीक है।
ओके, ये हमारा सर्कल है जो रोल कर रहा था एक कर्व्ड पाथ में, है ना, जो रोल कर रहा था एक कर्व्ड पाथ में। सबसे पहले ये रहा, ठीक है। अब ये कर्व्ड पाथ में रोल कर रहा था, ये एक कर्व्ड पाथ में रोल कर रहा था जिसकी रेडियस थी 40 mm में थी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ mm, पर आपको पता होना चाहिए 120 भी mm में ही था, ये डिस्टेंस 120 थी। अब देखो ध्यान से समझना है यार, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहले वेक्टर अप्रोच का थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ये अगर ये हमारे क्या होता है, एक्स डायरेक्शन होती है, ये ऊपर वाली हमारी वाई डायरेक्शन होती है, ये हमारी क्या होती है, जेड डायरेक्शन होती है। एक्स के साइड में जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, आई कैप। वाई के साइड में क्या होता है, के जे कैप। और जेड के डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। जब जब ये इस तरीके से होता है, आई जे के, आई और जे मल्टीप्लाई होते हैं तो के मिलता है, जे और के मल्टीप्लाई होता है तो आई मिलता है, के और आई मल्टीप्लाई होते हैं तो जे मिलता है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कैसे। अब देखो ध्यान से समझना वेक्टर अप्रोच को। वेक्टर अप्रोच, एक बार वेक्टर अप्रोच बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कुछ नया सीखते हैं ना, कुछ नया सीखते हैं। ये पॉइंट हम आई मान लेते हैं और ये हमने बी माना था, ठीक है। कुछ नया सीखते हैं, चलो। ये नोटेशन याद रखना, ये अभी इसमें इसका यूज करेंगे हम। देखो अब ध्यान से देखो, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ओ चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ओ चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ओ चाहिए, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ओ चाहिए तो कैसे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ ओ। आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी, बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो यार, कभी भी ना आप कहीं पर भी खड़े हो, मान लो आप इस पे खड़े हो और बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो आपको पता ही इस पर खड़े, जब आप इस पर अगर खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बी की भी वेलोसिटी है। हालांकि यहाँ पर जीरो है, अभी बताऊंगा, पर अगर मान लो ये भी मूव कर रहा होता तो इसे ऐसा लगेगा कि बी की भी वेलोसिटी है और मेरी भी वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में। ओ पे खड़े हो गए, मुझे ऐसा लगेगा कि बी की तो वेलोसिटी है ही, मेरी भी वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में। देखो कैसे, अब यहाँ पर तो ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी जो कि क्या होगी, ओमेगा आर। तो ओमेगा इंटू आर ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आप बोलोगे ओमेगा क्या है भाई, अगर ये इस डायरेक्शन में 10 रेडियन पर सेकंड से, यही था ना पिछले डेटा में, 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को घुमाओ, इस डायरेक्शन में, अब मैं घुमा के नहीं दिखा सकता, राइट हैंड को इस डायरेक्शन में घुमाओ तो तुम्हें अंगूठा बाहर की ओर मिलेगा, और अंगूठा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ जेड की तरफ डायरेक्शन देगा, अंगूठा बाहर की ओर जाएगा। जेड मतलब क्या है, के, मतलब क्या है, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, के वेक्टर की तरफ है, के कैप की तरफ है। मैं कैप नहीं दिखाता हूँ, तुम कैप समझ जाना, ठीक है। इंटू आर ओ रिस्पेक्ट टू बी, ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी। आर ओ तक पहुंचने के लिए क्या है, देखो ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ओ पर पहुंचना है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से मैं कितना चलूंगा, 120 चलूंगा। किस डायरेक्शन में, देखो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, यहां से मैं ले लेता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। ये डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, 120 प्लस एक्स डायरेक्शन में तो 120 आई कैप, ठीक है। अब आप बोलोगे के और आई, के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे मिलेगा, सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो जे मिलेगा। लेकिन अगर मान लो उल्टा में मल्टीप्लाई करा था आई और के, उल्टा, तो आई और के अगर मल्टीप्लाई करूंगा तब भी जे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव जे मिलेगा। पर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो रहा है के और आई, के इंटू आई तो क्या मिलेगा, जे। तो क्या हो जाएगा, ये कितना था ओमेगा, ओमेगा 10 है, तो ये हो जाएगा 1200, 1200, 1200 कितना जे, ठीक है, 1200 जे, 1200 जे, वी नॉट हो जाएगा 1200 जे। अब यही वी नॉट मैं आई के रिस्पेक्ट में देखूंगा। अब यहां से ले लेता हूं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई, यहां से ले लेता हूं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो ध्यान से,
आई के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो वी ओ आई के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ओ, तो ये आई क्या है, क्या हो जाएगा इधर, वेलोसिटी ऑफ आई प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू आई। आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ आई तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है, ये तो जीरो हो गया क्योंकि भाई फिक्स है ना, ये तो रोटेट नहीं करेगा। वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगी, ओमेगा, ओमेगा ऑफ ओ, ओमेगा ऑफ ओ इनटू आर ओ विथ रिस्पेक्ट टू आई। यार देखो ये थोड़ा सा ना मैकेनिक्स घुस रही है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हें रिजिड बॉडी मोशन जब पढ़ोगे ना यार मैकेनिक्स में, तो ये पूरा यूज होता है, मजा आएगा वहाँ पार्टिकल्स पे जब स्टडी होती है। तो ओमेगा नॉट कितना होगा, ओमेगा नॉट अभी हमें निकालना है, ठीक है, ओमेगा नॉट हमें निकालना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं बोलूँ इस ओमेगा नॉट की डायरेक्शन बोलूँ, तो आपको पता है ओमेगा नॉट की डायरेक्शन क्या है, के की तरफ जा रहा है, अभी बताया था कैसे, अंगूठा घुमाओ देखो पता चलेगा, इनटू आर, आर यहाँ से हम देखो ओ की तरफ जाना है आई के रिस्पेक्ट में, ओ की तरफ जाना है आई के रिस्पेक्ट में, तो ओ की तरफ जा रहा हूं मैं, तो कितना माइनस की 40 की तरफ जाऊंगा, -40 जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा -40 आई, -40 आई इक्वल टू, तो के इंटू आई, के इंटू आई जे होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस ओमेगा नॉट अभी निकालना है हमें नहीं पता, ओमेगा नॉट इंटू 40 आई, के आई जे होता है ना, वो तो लिखा ही है मैंने, के इंटू आई क्या हो जाएगा जे, और वी नॉट कितना था 1200 जे, 1200 जे कंपेयर हो गए ना दोनों अब, क्योंकि जे जे दोनों तरफ है तो कंपेयर कर सकते हो, ये जे और ये जे, तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ओमेगा नॉट हो जाएगा 30 माइनस का 30 रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बस तक कोई भी समस्या होगी। ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट मिल गया यार, ओमेगा नॉट मिल गया ना, तो अब हमें चाहिए ए की वेलोसिटी चाहिए। कैसे मिलेगी ए की वेलोसिटी, बहुत आसान है, वी ए किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ओ के रिस्पेक्ट में, अब किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो, ओ के रिस्पेक्ट में मुझे ना ज़्यादा आसान मिलेगा क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ ओ पता है। अब आई के रिस्पेक्ट में देखोगे फिर आपको थोड़ा टिपिकल होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यार ये बहुत ही मतलब कोई बताता नहीं है जल्दी से वेलोसिटी एनालिसिस में, मैं बता रहा हूँ बस ये यहाँ पर आप देखना। हाँ एनपीटीईएल में आपको लेक्चर मिलेंगे, वो तो वहाँ तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ है आप बोलोगे 1200 जे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यार, ये 1200 जे है ना, यहाँ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ ओ क्या है, अभी निकाला हमने 1200 जे प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ, वो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो 1200 जे ओमेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा कौन सा, क्योंकि आप क्या बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, देखो ध्यान से, आपको ओमेगा अगर ओ पता है जो आपने निकाला, आपको पता है कि ओमेगा ऑफ ओ ही तो चाहिए यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया, ओमेगा ऑफ ओ ही तो चाहिए, ओमेगा ऑफ ओ ही तो चाहिए, जो अभी निकाला कितना -30, -30, और कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई ये, के, बताया था ओमेगा के की डायरेक्शन में, इनटू देखो वेक्टर अप्रोच में ना यही करना होता है हमें, ठीक है, इनटू आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो ए के रिस्पेक्ट में वो कितना रेडियस कितना चलूंगा मैं ऊपर, तो आप बोलोगे सर 40 डायरेक्शन में जाऊंगा, 40 वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, मतलब जे कैप 40 जे कैप, तो क्या हो जाएगा ये 1200 जे के इंटू जे क्या होगा, अब देखो ध्यान से यहाँ पर के इंटू जे क्या होगा, के इंटू जे, अब के से उल्टा जा रहा हूं तो नेगेटिव ऑफ आई,
नेगेटिव ऑफ आई, नेगेटिव ऑफ आई, नेगेटिव ऑफ आई, तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू आई, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 1200 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, यही तो होता है वेक्टर में, दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा ये आएगा 1 पॉइंट, ये आपका एमएम में आएगा, एमएम पर सेकंड, तो उसको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो ये होगा आपका 1.697 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए। हालांकि उससे बड़ा अप्रोच लगा होगा तुम्हें, बिल्कुल लगा होगा, लेकिन जब एक बार इस पे भी कमांड बैठेगी ना, देखो यार क्या नुकसान है, मतलब ये अगर यहाँ सीख रहे हो वहां पर आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, मैकेनिक्स में भी, मतलब एक तरीके से चीजें क्या है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। अभी एक्सेलरेशन जहाँ निकालना होगा ना, वहां पर अगर ये कंसेप्ट आता है तो तुम्हें ज्यादा ही खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी बात का यकीन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब तुम्हें देने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर दूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, प्यार से समझते हुए चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सीधा कर लिया जाए इसे, ये तो सीधा है लेकिन मुझे लगता है ये सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो स्लाइडर लगे हुए इसमें, हमारे पास दो स्लाइडर लगे हुए हैं इसमें, एक स्लाइडर यहाँ है, ठीक है, एक स्लाइडर यहाँ है और एक स्लाइडर यहाँ है, आपका एक स्लाइडर इधर की साइड है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट है एक रॉड से, जिस रॉड की लंबाई है, जिस रॉड की लंबाई लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और हमें जो है ये डिस्टेंस दे रखा है एक्स ए इजिकल टू 0.6 मीटर, मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में दिया है 0.6, यहाँ तक की डिस्टेंस है, समझ जाना, ठीक है, और ये हमें दो चीज़ दे रखी है और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है ये सीधे, ये रॉड एकदम सीधी है, ठीक है, सीधी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, रॉड एकदम सीधी है, हमसे पूछा है, हमें ये बोला है कि इसमें जो है वेलोसिटी आपको हमने ए की दे दी, ए की स्लाइडर की वेलोसिटी दे दी, जो ए स्लाइडर है इसमें, जो ये ए है और ये बी है, तो ए स्लाइडर की हमने इन्होंने वेलोसिटी, ए स्लाइडर की इन्होंने वेलोसिटी दे दी, ए स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी थी 1.5 मीटर पर सेकेंड, पूछ रहे वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी आपका, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नीचे ही जाएगा, ये भाई साहब नीचे ही भागेंगे, है ना, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही तो जाएगा यार, कॉमन सेंस है। तो अगर मैं बोलूँ इसको आई सेंटर से करना है, तो आप बोलोगे बहुत आसान है आई सेंटर से करना, आई सेंटर से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एक स्लाइडर है, ठीक है, उसी के एकदम उसमें बनाते हैं यार, इसी के एकदम रिस्पेक्ट में बनाते हैं, ये एक स्लाइडर है,
ठीक है, और ये एक स्लाइडर है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी में जा रहा है, तो इसका आई सेंटर क्या होगा, एकदम यहाँ इन्फिनिटी पे होगा। स्लाइडर का आई सेंटर कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे इसका होगा। इसका आई सेंटर कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। और ये जहाँ कट करेंगे दोनों, ये आई होगा। नहीं आया समझ में, आ गया ना। और ये बीच में क्या थी, रॉड थी। बीच में क्या थी, रॉड थी, है ना। बीच में क्या थी, रॉड थी, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे था। और यहाँ पर क्या था, एंगल था 60 डिग्री। अब देखो मुझे इसमें एंगल निकालना है, तो चलो एंगल निकालते हैं। सबसे पहले तो काम होगा एंगल निकालना, क्योंकि हमें ये पता चल जाए, एंगल पता चल जाए, तो हमारा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एंगल पता चल जाए, साइड पता चल जाए, तो ये 1 मीटर है। चलो करते हैं। क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। यह 1 मीटर है, ये 0.6 है, तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं। निकाल के देखें साइड, ये वाली साइड कैसे निकालेंगे। साइड निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। साइड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये वाली कोसाइन रूल लगाओ। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल में क्या करेंगे हम, हमें चाहिए ये, तो ये एक्स बी मान लेते हैं, ये है एक्स बी। तो एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.6 कॉस थीटा। थीटा तो हमें पता नहीं इस डायरेक्शन में, है ना। ये थीटा चाहिए होगा क्योंकि हमें ये चाहिए, तो ये, और थीटा हमें पता नहीं। अगर हम इसमें लगाएं 1 का स्क्वायर, ये यहाँ से 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बी इंटू 0.6, तो आप बोलोगे cos 60 होगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन में थीटा क्या होगा, उसके सामने वाला। ये जो है इस लेंथ में थीटा क्या होगा, सामने वाला, है ना। ये जब ये वाली लेंथ लेंगे तो थीटा क्या होगा, सामने वाला। ये वाली लेंथ ली ना हमने यार, ये देखो कोसाइन रूल पता ही होगा तुम्हें। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे, हम करते हैं इसे। ये होगा 1, ये होगा एक्स बी स्क्वायर प्लस 0.36 माइनस, इसे करते हैं 2 इंटू 0.6 इंटू कॉस 60, जो कि होगा 0.6 एक्स बी, 0.6 एक्स बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर, जब इसे माइनस इधर ले जाके करेंगे तो ये होगा माइनस 0.6 एक्स बी माइनस 0.64 माइनस 0.64 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमें एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस सॉरी, कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बहुत बढ़िया, ये हमें पता है ना। चलो करते हैं आगे। तो माइनस बी, देखो यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन करने में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन करते समय एकदम हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठेगा। मैं इसे वेलोसिटी डायग्राम से भी कर सकता हूँ, पर मैं आई सेंटर से करवा रहा हूँ आपको। ये 0.6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 0.36 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू 0.64 डिवाइड बाय 2a, ये क्या है 1। तो इसे अगर हम करेंगे कैलकुलेट, 0.36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.64, तो ये आएगा हमारा प्लस 0.6 डिवाइड बाई 2, 1.154, 1.154, ये हमारा क्या हो गया, एक्स बी आ गया। हालांकि एंगल हम और भी तरीके से निकाल लेते, लेकिन मैंने ये एक्स बी क्यों निकाल के बताया, पता है क्यों, ये मैं इसलिए बताया। एक्स बी जो है, अब आप किस तरीके से निकाल सकते हो साइड, देखो मैं आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे अदर साइड को। अब यहाँ पर आप साइन रूल लगाओ, अगर जब देखो आपको दो साइड वैसे ही पता है, आप साइन रूल अगर लगाते हैं तो 1 डिवाइड बाय साइन 60
1 के सामने वाला साइन 60 इज इक्वल टू, अब साइन रूल लगा रहा हूँ मैं, एक्स ए डिवाइड बाय एक्स ए। एक्स ए कितना है 0.6, 0.6 डिवाइड बाय साइन 0.6 के सामने वाला ये एंगल थीटा, इसे थीटा 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये थीटा 1? थीटा 1 यहाँ से निकाल सकते हो। एक्स बी का वैसे काम क्या होगा, बस आपको जो है निकाल के बता दिया मैंने ये। ठीक है, थोड़ा बहुत काम आपके जब आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस करोगे तो वहां पर काम आएगा ये। तो ये हो जाएगा थीटा 1 हो जाएगा 31.31, 31.31। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन लिया है मैंने ये अभी, और एकदम से आपको अभी ही करा रहा हूँ मैं। तो थीटा ये हो गया 31.31, 31.31 प्लस 60 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 88.69। इसे थीटा 2 मान लेते हैं। ये क्या है थीटा 2, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा 88.69। ठीक है, 88.69 थीटा 2 हो गया। ये दोनों थीटा मिल गए, तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ करा था, और ये कितना मिला हमें 88.69, तो ये 90 में से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो करते हैं 90 में से माइनस 88.69 माइनस 90, मतलब ये हमें मिल गया 1.31, 1.31 डिग्री, 1.31। ठीक है, ये 1.31 है। अब देखो ये हमें कितना मिला अभी थीटा 1 31.31। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, यही तो ड्रॉ करा था, ये परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करा था, 90 ये था। ये देखो वेलोसिटी के एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ये हमें मिल रखा है ये वाला एंगल। देखो ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला कितना है अभी निकाला थीटा 1 31.31। तो ये 90 में से 31.31 माइनस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 90 में से 31.31 माइनस हो जाएगा 58.69, 58.69। ये दोनों एंगल मिल गए। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आपको पता चल गए। अब आपको निकालना क्या है, ये हमें पता है 1.5 है, ये 1.5 है। ठीक है, ये हमारा निकल रखा है, मतलब ये हमें पता ही है। अब अगर हमें ये पता है, ठीक है, हमें इसमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बार, इस बार की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ये जो ए बी है, ए बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें सब चीज प्योर रोटेशन में दिखेगा, ये भी प्योर रोटेशन में दिखेगा, ये भी प्योर रोटेशन में दिखेगा, क्योंकि आई सेंटर है। तो हमें ये वेलोसिटी पता है 1.5 इज इक्वल टू, आप बोलोगे ये क्या है आर, इसको आर ले लो, इसको ले लो, ये क्या था ए था, ये ए था, ये बी था, तो आई ए तक की डिस्टेंस इनटू ओमेगा ऑफ ए। अब आइए कैसे निकालें, कैसे निकालें आइए। अब आप बोलोगे सर सारे एंगल तो हमें पता है, तो आई ए भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, और हमें क्या पता है, इसको अगर हमें निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा इस वाली साइड को निकालने का। सिंपल है, देखो ध्यान से, पहले तो इस एंगल को बताओ ये कितना होगा। ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा 120, है ना, 120 करके देखना, ये एंगल होगा हमारा 120। तो साइन रूल लगा दो, 1/sin 120, 1/sin 120 इज इक्वल टू क्या, आई ए डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल क्या है साइन 58.69। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन 120 मल्टीप्लाई बाय साइन 58.69। सो ये मिला हमें आई ए कितना 0.98, 0.986, 0.986। तो 1.5 को 0.986 से डिवाइड कर दो,
0.986 से डिवाइड कर दो तो ओमेगा ऑफ ए मिल जाएगा। यही ओमेगा ऑफ ए जो होगा ये पूरे रॉड का ओमेगा होगा ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाय आंसर ये होगा 1.52। ओमेगा ए कितना आ जाएगा 1.52, 1.52। ओके, समझ में आया होगा। अगर जब ये आई सेंटर से था, अगर आपको इसे वेलोसिटी एक्सटेंशन एनालिसिस से करना है तो आप इसे घर में एक बार ट्राई करना, वेलोसिटी से बहुत आसानी से होगा ये, ठीक है। तो और क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, करेंगे हम।